आपकी राजनीतिक उपलब्धियां क्या है मैम, जिसके आधार पर आप जो है दावा कर रही हैं टिकट के लिए? क्या संगठन चाहता है कि आप चुनाव लड़ें? जो यहाँ के लोग हैं वो चाहते हैं, जो बीजेपी को लीड कर रहे हैं, तमाम संगठन में काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें, या आपकी व्यक्तिगत जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसके लिए आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? उनके कामों में क्या कमियां लगती हैं जिससे आपको लग रहा है कि आप जो है संगठन आप हटा के आपको टिकट दें? अच्छा, बदलापुर में ऐसे कौन से काम अभी बाकी हैं? आप पिछले 5 सालों से घूम रही हैं, कैंपेनिंग कर रही हैं, गाँव-गाँव जा रही हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी मूलभूत जरूरत है जो अभी भी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है? अगर आप विधायिका बन के जाती हैं तो उन सारी चीजों को आप जो है बदल कर रख देंगे? कार्य जो आपको लगता है कि अधूरा है, नहीं पहुंच पा रहा है, वहां से तो मिल रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आपने जब से आप कैंपेनिंग कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, जा के मिल रही हैं, ऐसे कुछ काम बताइए जो नहीं मिल पा रहा है लोगों तक। मैम, बदलापुर में ऐसे कौन से और काम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो आपको लगता नहीं सबसे पहले अगर मैं विधायक बनूंगी सबसे पहले मैं इसे बदलना चाहूंगी? जी, मुझे गाली भी मिलेगी अगर मैं सच बोलूं, क्योंकि मुझे सच बोलना ठीक लगता है। तो तमाम लोगों का एक सवाल होता है कि जब इलेक्शन नजदीक होता है तो सारे जो नेता होते हैं वो गाँव में दिखते हैं, और जैसे इलेक्शन खत्म होता है फिर वही नेता 5 साल या 4.5 साल तक बिल्कुल नहीं दिखते। तो आप में ऐसा क्या करेंगी कि आप भी जो है यहाँ की जो जनता है, बदलापुर की जनता, आपको चुनाव जिताकर लखनऊ तक क्यों पहुंचे? दोस्तों, इस समय मैं बदलापुर में हूँ। बदलापुर वो विधानसभा जो काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे भी तो बदलापुर पहले विधानसभा नहीं था, लेकिन 2011 में एक गठन होता है। गठन के तौर में जब परिसमन बनता है, और परिसमन के बाद जो है बदलापुर को विधानसभा घोषित कर दिया जाता है। 2012 में बदलापुर का पहला चुनाव होता है, और पहले चुनाव में समाजवादी पार्टी से बाबा दुबे जो है चुनकर आते हैं। उसके बाद 2017 में चुनाव होता है, फिर 22 में चुनाव होता है। दोनों बार बीजेपी के प्रत्याशी जो थे, दोनों बार रमेश मिश्रा जो है चुनाव जीतकर जो है लखनऊ तक का सफ़र तय करते हैं। लेकिन इस समय जो है सरगर्मियाँ इसलिए है क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, तमाम लोग दावेदारी कर रहे हैं। एक नाम बहुत तेज़ी से सरगर्मियों में है, सुचिता तिवारी जी का, दावेदारी कर रही हैं बीजेपी से। सबसे पहले तो स्वागत है मैम। जी, धन्यवाद आपका। आप उस क्षेत्र से दावेदारी कर रही हैं जहां से बीजेपी की दावेदारी पहले से है, वहां के विधायक हैं रमेश चंद्र मिश्रा जी। तो आप जो दावेदारी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ पे जो है नया चेहरा आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए प्रत्याशी का? देखिए, ये तो नया चेहरा तो आना चाहिए, बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती हैं, लेकिन ये संगठन का विषय है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन का विषय है। संगठन जिसको लड़ाएगी वो लड़ेगा। अगर संगठन मुझे बोलेगी कि आप पाकिस्तान से चुनाव लड़ लो, तो मैं पाकिस्तान से लड़ लूँगी, लाहौर जाके मैं भगवा लहरा के आ जाऊँगी। तो ये संगठन का विषय है, तो कुछ चीज़ें हैं संगठन पर आप लोग छोड़ दीजिए अभी। अच्छा, आपकी राजनीतिक उपलब्धियाँ क्या है मैम, जिसके आधार पर आप जो है दावा कर रही हैं टिकट के लिए? देखिए, राजनीतिक मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं एक सामान्य परिवार से, एक सामान्य ब्राह्मण घर में पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ, और बहुत सामान्य जीवन में जी हूँ। हाँ, शादी अलग बात है, शादी ठीक ठाक परिवार में हो गया है, लेकिन मैं मायके से अपने बहुत सही सामान्य, और मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। मैं संघर्ष करके आज यहाँ तक पहुँची हूँ। क्या संगठन चाहता है कि आप चुनाव लड़ें? जो यहाँ के लोग हैं वो चाहते हैं, जो बीजेपी को लीड कर रहे हैं, तमाम संगठन में काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें, या आपकी व्यक्तिगत जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसके लिए आप चुनाव लड़ना चाहती हैं? देखिए, मेरी व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा नहीं। अगर मेरी कोई ऐसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती तो मैं प्रतापगढ़, जहाँ मेरी शादी हुई, मैं वहाँ से चुनाव लड़ती। मैं आए दिन जो है 75 जाना 75 आना, डेली आना जाना करती हूँ। इतना दूर मैं क्यों करती? अगर ऐसा कुछ मेरा सिर्फ चुनाव ही महत्वाकांक्षा होती। मैं यहाँ की लड़की हूँ, यहाँ मैं कुछ करना चाहती हूँ, एक नई सोच के साथ युवा हूँ, एक नई सोच के साथ मैं आई हूँ। मेरा बस यही उद्देश्य है, मैं जौनपुर की लड़की हूँ और मुझे यहाँ कुछ करना, मैं करके रहूँगी, और निश्चित रूप से आने वाले समय में संगठन हमको मौका देगी और हम कार्य करेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं, यहाँ से विधायक ही हैं, अभी भी विधायक हैं रमेश चंद्र मिश्रा जी। तो क्या उनकी कमियों, आपको उनके कामों में क्या कमियां लगती हैं जिससे आपको लग रहा है कि आप जो है संगठन आप हटा के आपको टिकट देंगे? देखिए, फिर से मैं बोल रही हूँ, संगठन का विषय है। संगठन हमेशा समीकरण के हिसाब से अपना प्रत्याशी उतारती है। और एक बात कमियों का, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है हमारी जब से आई है, काफ़ी हद तक काफ़ी बेहतर कार्य भी हुआ है।
और वो बदलापुर तो संतृप्त हो चुका है माननीय विधायक जी के हिसाब से, मतलब वो कार्य किया संतृप्त हो चुका है। मैंने पिछले बाइट में भी यही चीज़ बोली थी, भाई साहब को अब नया विधानसभा देखना चाहिए। जौनपुर अच्छा, में आपका कहना है कि अगर बदलापुर पूरी तरह से संतृप्त कर दिया है विधायक ने अपने कामों से, तो वो कोई और विधानसभा सेलेक्ट करें और वहाँ का भी काम इसी तरह से संतृप्त करें। बिल्कुल बिल्कुल, और बाकी जो उनके हिसाब जो कार्य उन्होंने संतृप्त कर दिया, उनकी छोटी बहन उस कार्य को आगे बढ़ाए। अच्छा, बदलापुर में ऐसे कौन से काम अभी बाकी हैं? आप पिछले 5 सालों से घूम रही हैं, कैंपेनिंग कर रही हैं, गांव-गांव जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी मूलभूत ज़रूरत है जो अभी भी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है? अगर आप विधायिका बन के जाती हैं तो उन सारी चीज़ों को आप जो है बदल कर रख देंगी। देखिए, मूलभूत जो वहाँ कार्य पे जो विकास है, मैं हर ग्रामीण क्षेत्रों में मैं जाती हूँ, गांव-गांव जाती हूँ। मैं ऐसे जैसे बहुत तड़क भड़क नेता नहीं हूँ, मैं बहुत सामान्य हूँ, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। तो मुझे सामान्य लोगों के यहाँ ही जाना पसंद है, मैं जाती भी हूँ। तो जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे ग्राम प्रधान ना, जैसे कोई विधायक जी के पास जाता है, कोई किसी भी विधानसभा कोई भी विधायक हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो विधायक उस कार्य को नहीं देखते हैं। लेकिन हाँ, मैं कहना चाहूँगी, आप नहीं देखते हैं उस कार्य को, लेकिन जो प्रधान है वहाँ का, ग्राम जो प्रधान है, उसको आप हर महीने ब्लॉक पे तो बुलाइए, हर महीने उससे बात तो करिए, उससे ब्यौरा लीजिए को अपने ग्राम में क्या विकास करा। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं जो हर ग्रामीण तक नहीं पहुंच पा रही हैं। प्रधान जो है कार्य जो आपको लगता है कि अधूरा है, नहीं पहुंच पा रहा है, वहाँ से तो मिल रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आपने जब से आप कैंपेनिंग कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, जा के मिल रही हैं, ऐसे कुछ काम बताइए जो नहीं मिल पा रहा है लोगों तक। बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं। अभी जैसे कुछ शोषित परिवार हैं, कुछ महिलाएं हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक दीदी थी, वो जो है उनके मतलब वो पारिवारिक थोड़ा विवाद था और उनके हस्बैंड कुछ कार्य नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने बोला, दीदी हमको एक सिलाई मशीन चाहिए, हमको कैसे मिलेगा? तो हमने उनको जो भी प्रक्रिया था हमने बताया, उनसे जाकर मिलिए, देखिए आपको जरूर मतलब नहीं होगी तो आप मेरे पास आइए, एक सिलाई मशीन की बात है, मैं आपके लिए ज़रूर करूँगी। तो कुछ ग्रामीण में ऐसी महिलाएं हैं बेचारी, जबकि हमारी सरकार देखिए जो है पापड़ का अचार के बहुत सारी चीज़ें लाती हैं, गांव-गांव महिलाएं भी जुड़ी हैं, महिलाओं की टीम बनी है और आशा महिला है, ये सारी महिलाएं जाती हैं, लेकिन वो लोग गाँव-गाँव पहुँचाती नहीं है, जो कि वहाँ की महिलाएं अपेक्षित हैं। सरकार की सुविधाओं को पहुंच नहीं पा रही है उन तक, जो वहाँ के ग्रामीण की महिलाएं जो है इसलिए अपेक्षित है। तो ये सब कार्य उनको करना चाहिए। अच्छा मैम, बदलापुर में ऐसे कौन से और काम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो आपको लगता है नहीं, सबसे पहले अगर मैं विधायक बनूंगी सबसे पहले मैं इसे बदलना चाहूंगी? जी, मुझे गाली भी मिलेगी अगर मैं सच बोलूं, क्योंकि मुझे सच बोलना ठीक लगता है, मुझे तो गालियां भी मिलेंगी। देखिए, आपका इंटरव्यू इसीलिए हो रहा है कि लोग आपकी सच्चाई जाने, तभी तो लोग जान पाएंगे। जी, मैं यही कहना चाहूंगी, सबसे पहला मेरा कार्य जो रहेगा वहाँ पे मेडिकल को लेकर है, जितने झोला छाप डॉक्टर हैं उन सबकी छुट्टी। अच्छा, बिल्कुल, जितने भी झोला छाप डॉक्टर हैं वहाँ के, उन सबकी छुट्टी होगी। इसलिए छुट्टी होगी, अभी पट्टी दयालापुर के एक बहुत तेज़ी से मतलब वायरल हो रहा, एक गर्भवती महिला थी, उनका मतलब एक्सपायर कर गई। मतलब उन्होंने उनको क्लियर नहीं बोला, बच्चा और जच्चा दोनों खत्म हो गए। बताइए कितने दुख की बात है, उस परिवार मतलब कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूट गया। तो ये झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही है ना भाई। सबसे पहले झोला छाप डॉक्टर को मैं छुट्टी करूंगी। और दूसरा नंबर शिक्षा को लेके, अभी मैं एक महाराजगंज महाराजगंज ब्लॉक में गई थी, थोड़ी देर पहले गई थी। तो एक मतलब 10वीं के स्टूडेंट थी, एक लड़की थी, मैंने उससे बात की, तो मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रही थी उनको, लेकिन वो ठीक से नहीं लिख पा रही थी। मुझे ये चीज़ देख के बहुत बुरा लगा। अब क्या बोल रही हूँ, वो यूपीएससी की तैयारी करेंगे। वो पहले नहीं बोले हम बेटा हम क्या सब्जेक्ट लिए, बोले आर्ट्स ली हूँ। हम क्या आगे क्या करोगी, सिविल, तो बोले कि मैं तैयारी करूँगी। किस सिविल सर्विस की तैयारी करोगी, तो बोलती है सिविल सर्विस नहीं, मैं यूपीएससी करूँगी। मतलब उनको ये नहीं पता है सिविल सर्विस को ही यूपीएससी मतलब होता है। तो ये जो कुछ ऐसे स्कूल कॉलेज जो बने हैं, जो ऐसे कुछ टीचर हैं झोला छाप वाले, बिना डिग्री के, बिना उसके स्कूल खोल के बैठे हैं, इन सब की भी मैं छुट्टी करूंगी। तो फिर क्षेत्र में इतने काबिल डॉक्टर भी तो होने चाहिए। लोग फिर अगर कहते हैं कि अगर झोला छाप नहीं होंगे तो फिर लोगों की जो फीस होती है बड़े डॉक्टर की, और जो गरीब तबका होता है वो उन्हीं से दवा लेता है, फिर इतनी फीस वो कैसे दे पाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो उतनी सुविधाएं सरकार की तरफ से या तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मिलती है सरकार की तरफ से, मैं पहले भी बोल चुकी, बहुत सारी सुविधा मिलती है मेरी, बहुत। तो फिर लोग क्यों झोला छाप तक जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि क्योंकि देखिए वो जो बोलते हैं ब्रेन वॉश कर देना, नहीं
वहाँ डॉक्टर के जाब इतना पैसा लग जाए, बंगलिया के यहाँ एक टैबलेट खा ले, अब हम ठीक हो जाए। बंगलिया जो है हमका देते हैं, हमारा अगर पेट में गैस बन रहा था, बंगाली के यहाँ अगर हम कोनो तरह एक टैबलेट ले ले तो हम एकदम अच्छा, मतलब कुछ तरीके से कुछ लोग ऐसी मानसिकता वहाँ बना दी गई है एक रूप से देखा जाए तो। अब बदलापुर की बेटी हैं और बदलापुर क्षेत्र से आपने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, उन बेटियों के लिए आप क्या करना चाहती हैं, उन महिलाओं के लिए क्या करना चाहती हैं जो आज भी संघर्ष कर रही हैं 2 वक्त की रोटी के लिए और तमाम और भी संघर्ष कर रही हैं? देखिए, मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं यहाँ भावनात्मक रूप से जुड़ी हूँ, भावनाओं से जुड़ी हूँ मैं, क्योंकि मैं यहाँ की लड़की हूँ। जो चीज़ मैंने अपने जीवन में मैं फेस की हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण घर की बेटी हूँ, जो चीज़ें मैं फेस की हूँ, आने वाले समय में उन सारी चीज़ों को मैं पूरा प्रयास करूँगी यहाँ करने के लिए, ताकि आने वाले समय मेरी बहनें यहाँ ना वो चीज़ फेस करें। तमाम लोगों का एक सवाल होता है कि जब इलेक्शन नज़दीक होता है तो सारे जो नेता होते हैं वो गाँव में दिखते हैं, और जैसे इलेक्शन ख़त्म होता है फिर वही नेता 5 साल या 4.5 साल तक बिल्कुल नहीं दिखते। तो आप में ऐसा क्या करेंगी कि आप भी जो है क्षेत्र में दिखेंगी, या क्या करना चाहती हैं आप? नहीं, ये बात सत्य है, ये बात एकदम 100% सत्य है। लोग बनने के बाद कभी दिल्ली और दुबई, अमेरिका, बम्बई सैर सपाटा करने निकल जाते हैं, बात सत्य है। हाँ, जब मैं बनूंगी, मैं दुनिया में विदेश कहीं भी मैं रहूंगी, लेकिन महीने के आखिरी दिन मैं अपने कार्यालय बदलापुर में, मेरे 3 ब्लॉक में मेरा कार्यालय रहेगा, मैं ज़रूर मिलूंगी। यहाँ की जो जनता है, बदलापुर की जनता, आपको चुनाव जिताकर लखनऊ तक क्यों पहुंचाए? इसलिए पहुंचाएगी, मुझे पूरा भरोसा है कि जनता यहाँ बदलाव निश्चित रूप से चाहती है, और बदलापुर खास तौर पे एक महिला प्रत्याशी की डिमांड है। इसलिए मुझे भरोसा है यहाँ की जनता जो है हमें जिता के लखनऊ तक पहुंचाएगी, क्योंकि यहाँ की मैं बेटियाँ हूँ और उन लोग की डिमांड भी है एक महिला प्रत्याशी की। अच्छा, महिला प्रत्याशी की डिमांड? जी बिल्कुल। लोग चाहते हैं कि इस बार जो है वहाँ पे महिला है। 3 बार अभी तक जो है अगर देखा जाए तो पुरुषों का दबदबा रहा है, पुरुष लोग ही वहाँ पर विधायक रहे। महिलाओं की अगर कहा जाए तो बातें कम सुनी जा रही होंगी। अगर महिला प्रत्याशी होंगी, महिला जीत के जाती हैं, तो महिलाएं कम से कम अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो शेयर कर पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब जाती हूँ ग्रामीण एरिया में तो उनका यही कहना रहता है कि आप दीदी आप बनोगे तो हम लोग पुरुषों तक नहीं पहुँच पाते हैं, माननीय विधायक जी तक नहीं पहुंच पाते। दीदी आप महिला आप बनेंगे तो हम लोग डायरेक्ट अपनी जितनी भी तकलीफ है आप तक हम लोग पहुंच सकते हैं, कह सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ मुझे भरोसा है कि हमें पूरा सपोर्ट मिलेगा और हमें वो लोग सपोर्ट करेंगे। आज भी गांव में जो बहुत नीचे तबके में रहते हैं, गरीबी रेखा में जी रहे हैं, आज भी लोग, महिलाएं जो हैं आज भी सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ नहीं करती। उनके लिए आपका क्या कहना होगा? हाँ, कुछ ग्रामीण एरिया ऐसा है कि जो ऐसा वो लोग नहीं कर रही हैं, वाकई में नहीं कर रही हैं, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूँगी जन जन तक इस चीज़ को पहुँचाने के लिए, क्योंकि इससे भी बहुत सारी मतलब बीमारियाँ होती हैं। तो मैं पूरा प्रयास करूँगी ये सारी चीज़ें जन जन तक पहुँचे, और मैं स्वयं ऐसा कुछ मुझे अगर अंदेशा हुआ तो मैं वहाँ जाके उनको जागरूक करूँगी। स्कूल लेवल में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन वो जो अवेलेबल तो सरकार की तरफ से है, लेकिन वो टीचर मुहैया नहीं कराते हैं, उनसे कनेक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। जो बच्चियां आती हैं उनसे वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। अगर आप विधायिका बनती हैं तो क्या इस पर आप क्या काम करेंगे? बिल्कुल, मैंने थोड़ी देर पहले मैं आपसे एक चीज़ बोली थी ना कि अगर मैं विधायक बनूंगी तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं पहले कार्य करूंगी। हर महीना मैं अपने ब्लॉक में मीटिंग बुलाऊंगी, ग्रामीण जो वहाँ का प्रधान होगी, जो वहाँ की आशा होंगी, उन सब की मैं मीटिंग लूँगी, एक बैठक लूँगी, और ये सारी चीज़ें मेरी जानकारी में रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है पहुँचेगी, हर ग्रामीण में पहुँचेगी। फिर से मैं वही चीज़ बोली, मेरी सरकार बहुत सारी योजनाएं लाती हैं, लेकिन एक ग्रामीण तक नहीं पहुँच पाती। वहाँ के प्रधानों की, वहाँ के कुछ लोगों की गलती है इसमें। मूलभूत सुविधाएं जो हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये बहुत अभी भी गाँव में बहुत पीछे है। लोग भले कहते हैं कि बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन अगर मैं ज़मीनी तौर पे जब हम लोग जाते हैं और ख़ास करके उन दलित बस्तियों में या गरीबों के घरों में जाते हैं तो वो योजनाएं वहाँ तक नहीं मिल रही है। अगर मैं कहूँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको आवास मिल जाता है जिनके पास सचमुच में आवास है, लेकिन उनको आवास नहीं मिल पाता जिनके पास आवास नहीं है। ऐसे में आपका क्या कदम होगा? नहीं, बिल्कुल आप इस बात को सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी 2018 से मैं भ्रमण पे हूँ क्षेत्र में। बात आपकी सत्य है, कहीं कहीं ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा हुआ है। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि
कुछ चीज़ें रहने दीजिए, लेकिन हाँ मैं इस पर ज़रूर कार्य करूँगी, क्योंकि जो एकदम दबे कुचले लोग होते हैं, क्योंकि उनके पास जो है पैसे की कमी होती है ना। आप मुझे गाली खिलवाएंगे निश्चित रूप से खिलवाएंगे। तो कुछ जो है ग्रामीण के जो प्रधान लोग होते हैं भाई, कुछ जो भी होगा उनका, हमको कहीं कहीं सुनने में आया कि प्रधान उनसे फलनवा से इतना पैसा दे देस तो वो का आवास मिल गया। मैंने सुना है चीज़ जाके। तो कुछ जगह ऐसी चीज़ें हो रही, हमने फिर से मैं अपने हर महीना में अपने ब्लॉक पे प्रधानों को बाकायदा बुलाऊंगी, उनसे जायजा लूँगी, उससे पूछताछ करूँगी ग्रामीण में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सब मेरी निगरानी में रहेगा। आज जो भी क्षेत्र में जब विधायक जाते हैं तो जो बहुत सारे लोग ना उनसे निराश रहते हैं, मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका यही मानना है कि 4 दिन के लिए आए हैं और सिर्फ वोट लेने के चक्कर में आते हैं, वोट लेते हैं फिर चले जाते हैं। ये सच्चाई है कि फिर उनको मुड़ के कोई नहीं देखता है। काम उन्हीं का होता है जो विधायक के साथ जुड़े होते हैं, जो खास लोग होते हैं। बाकी लोगों का काम होता नहीं है। ये ग्राउंड लेवल का जब सच्चाई जब सामने आता है, इसलिए वो जो पब्लिक होती है, जो गरीब होता है, वो विधायक हो या किसी हो, वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए धीरे धीरे लोगों का मोरल एकदम डाउन होता है, वो इतना ज़्यादा मतलब वो दुखी हो जाते हैं, इतना उनको आहत पहुंचती है, बेचारे खुद अपने आप को समझा बुझा को पीछे हट जाते हैं। फिर से मैं वही बात दोहरा रही हूँ, ऐसे मेरे समय में नहीं होगा। चलिए, जाते जाते आप बदलापुर की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहूँगी अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने भाभियों से, अपनी माता जो दादी जी लोग हैं उन्हीं लोग से, कि मैं यहाँ की बिटिया हूँ। मेरी ऐसी कोई लालसा नहीं है कि मुझे राजनीति करके मुझे पावर की ज़रूरत, ऐसा कुछ नहीं। मैं सामान्य परिवार, एक ब्राह्मण गरीब परिवार में पली बड़ी हूँ, और आप सबका आशीर्वाद, ठीक ठाक शादी हो गई हमारे घर में, लेकिन हम बहुत सामान्य परिवार में मैं आती हूँ मैके से। तो मैं वो सारी चीज़ें मैंने फेस किया अपने जीवन में, कि क्या चीज़ें मैंने जो फेस करते हुए मैं आई हूँ अभी तक, मैं चाहती हूँ आने वाले समय में मेरी छोटी छोटी बहनों को, मेरे भाइयों को, मेरे युवा साथियों को वो सारी चीज़ें फेस ना करना पड़े। मैं उन सब चीज़ों में कार्य करना चाहती हूँ। आप लोगों से निवेदन है, अपनी दीदी को मौका दीजिए। ये लास्ट सवाल मेरा है कि जौनपुर में 9 विधानसभाएं हैं और जिसमें से 2 सुरक्षित हैं, मछलीशहर और किराकत, बचते हैं 7 में सिर्फ बदलापुर को आपने क्यों चुना? आप दूसरी जगह भी चुन सकती थी। देखिए, बदलापुर को मैं इसलिए चुनी क्योंकि बदलापुर जौनपुर का सेंटर है। अब मैं बदलापुर में कोई भी कार्य करूंगी तो वो पूरा जौनपुर को कवर करेगा, इसलिए मैं बदलापुर को चुनी हूँ। और वहाँ से मुझे लगाव भी है भावनात्मक रूप से। क्या मैं बहुत लंबे समय लगाव बता दीजिए भैया। देखिए, मैं इस पे बात नहीं हुआ है कि आपका बदलापुर से क्या लगाव है? लगाव मेरा ये है कि देखिए, मैं 2019 में लोकसभा का चुनाव था। हाँ। और थोड़ा देखिए, अभी मेरी उम्र हो गई है 38 साल। हाँ। और जब मैंने पहली बार कदम रखी थी चुनाव, तब उस समय मेरी उम्र थी 26 साल। अच्छा। तो उसको देख लिया, थोड़ा एक तरीके से बचपना उस समय की बात कर रही हूँ। तो मैं पूरे 2019 जब मेरा चुनाव था लोकसभा, मैं अड़ी थी कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगी। अच्छा। एक भूत सा सवार था मेरे ऊपर। तो काफी लोग कमेंट्स भी करते थे कि डायरेक्ट लोकसभा, यहाँ लोग नीचे से जाते हैं ऊपर और आप डायरेक्ट ऊपर से आ रही हैं लड़ने। तो मैं इतनी सारी 9 विधानसभा में घूमी थी उस समय, तो मुझे सबसे अच्छा मुझे बदलापुर ही लगा था उस समय। क्यों? क्योंकि वो सेंटर लगा मुझे। अब इसमें काम भी आपको करना नहीं पड़ेगा क्योंकि रमेश चंद्र मिश्रा ने सारे काम कर दिए हैं। आपको आराम से माननीय विधायक जी बदलापुर संतृप्त कर दिए हैं। ज्यादा काम धाम करना नहीं पड़ेगा। अब जो नया विधानसभा जो अपेक्षित है उनको वहां जाके कार्य करना चाहिए। बाकी वो जो कार्य कर चुके हैं माननीय विधायक जी, हमारे बड़े भैया, उस चीज को मैं अब आगे बढ़ाऊंगी। अच्छा, ये आपका मैका भी बदलापुर विधानसभा में ही पड़ता है? नहीं, मेरा मुगरा विधानसभा में आता है। अच्छा, मैका आपका? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दोस्तों, ये थी सुचिता तिवारी जो बदलापुर से जो है विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं, और पार्टी से जो है ये इन्होंने अपना बातें कर चुकी होंगी शायद, तभी तो इतनी मेहनत कर रही हैं और लगातार बदलापुर की सरजमी पर नजर आ रही हैं। हर दिन इनकी वीडियो देखने को मिल रहा है कि सक्रिय हैं, लोगों से मिल रही हैं, महिलाओं से खासकर ये बात कर रही हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रही हैं। अखिल बदलापुर को अभी क्या चाहिए, वो चाहती हैं कि मैं आऊं और बदलापुर को वो तमाम जो चीज़ें अभी तक नहीं हो पाया है वो मैं दूं। तो इनके इंटरव्यू देखने के बाद दोस्तों आपको जो लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम आपको किसी दूसरे और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।